सो हेलो एवरीवन एंड आज जो हम लोग का ये है इरिगेशन इंजीनियरिंग हम लोग का सब्जेक्ट है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि एकदम आसान ट्रिक बनाया है हमने याद करने के लिए, और इसके साथ साथ भी हम लोग इसमें स्टार्टिंग से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका ये देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, ये इरिगेशन के क्या एडवांटेज हैं, पर्पज आप क्यों यूज करते हैं। फिर ये देखेंगे कि फिर इसमें कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के इरिगेशन यूज होते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है जो डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड नेक्स्ट इसका जो आगे जो जैसे देखेंगे टेक्निक के डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक के साथ साथ फिर इसको देखेंगे पार्ट 1 ये पार्ट 1 वीडियो है। एंड उसमें डेल्टा एंड ड्यूटी एंड बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड ये सब हम लोग देखते रहते। इसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो वो भी देखेंगे, फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम लोग ट्राई करेंगे। और जो भी और ये देखिए हमने जो थंबनेल में लगाया हुआ है ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो हम लोग स्प्रिंकल इरीगेशन में इसमें क्या होता है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है। एंड ये जो टेक्निक है इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एंड देन इसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो स्प्रिंकल इरीगेशन है इसमें क्या होता है, कॉर्नर तक प्रॉपर नहीं जा पाती है। सिर्फ इसकी जितनी अमाउंट में ये जा पाता है वाटर इतना ही जाता है। जो कॉर्नर पे यहाँ पे जैसे रहता है लास्ट कॉर्नर पे, वहाँ तक वाटर की सप्लाई नहीं है। तो इसके देखेंगे बहुत सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हैं, अच्छी हैं। इसमें एफिशिएंसी अच्छी है। फिर ये देखेंगे ये जो है ये फॉर इरीगेशन है, फॉलो टाइप इरीगेशन है। इसमें क्या होता है कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है इरिगेशन की। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो वेटेड एरिया है सिर्फ 20 से 50% तक होता है वेटेड एरिया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इरिगेशन का टेक्निक। सो हम लोग सबकी देखेंगे, और भी बहुत सारे हैं, चेक है, बेस है, फ्लड टाइप है, फ्री फ्लड टाइप है, और भी है बहुत सारे, बॉर्डर फ्लडिंग है। तो हम लोग सब देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर वहाँ देखेंगे हम लोग। सो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो एक काम करिएगा आप लोग, सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इसके साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। अभी आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि अब देखते हैं सबसे पहले ये देखिए irrigation is defined a process of artificial application of the water to the land for fully fledged nourishment of the crop throughout the crop period। तो इसका मीनिंग बता दें। इसका मतलब होता है नोरिशमेंट का मतलब पोषण होता है, पोषण के लिए। सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा चल नहीं था। पोषण तो ये होता है कि आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं हम लोग वाटर, जहाँ लैंड पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए कि एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो ये होता है इरिगेशन कि ये एक टेक्निक, फिर से समझ लीजिए कि एक टेक्निक होता है आर्टिफिशियल। दो टाइप की टेक्निक होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो नेचुरल जैसे बहुत सारे हैं कि रिवर वगैरह है नेचुरल। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस ये है कि मैनमेड है, जो मैनमेड द्वारा यानी मैनमेड के द्वारा आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर को लैंड तक पहुंचाना, और फिर फॉर द पर्पज ऑफ कि ग्रो द क्रॉप को ग्रो होने के लिए। सो ये देखिए इसके एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ द क्रॉप पीरियड। सबसे पहले
इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या करता है, क्रॉप को जो भी है फसल है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, इस सेफ्टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट, तो ये सूखा से भी बचाता है इरिगेशन, नमी हमेशा चाहिए क्योंकि। तीसरा क्या है, रिवेन्यू जनरेशन, ये रिवेन्यू को भी जनरेट करता है। और चौथा है एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉप, कि ये जो होता है एलिमिनेट कर देता है मिक्स क्रॉप को। द नेक्स्ट पाँचवा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह रिवर जो होते हैं, बड़े बड़े जो रिवर होते हैं, रिवर के जस्ट रिवर पे ही जस्ट लगाया जाता है डैम, बड़े बड़े डैम जो होते हैं। तो वो जो डैम जो लगा होता है, वो डैम की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब वाटर के द्वारा जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता, इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा जैसे जैसे बहुत सारा है अपने इंडिया में, भाखड़ नागल डैम है, फिर इसके बाद रिहांद डैम है, बहुत सारा है, रिहांद नदी पे है। तो बहुत सारे डैम हैं जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ से। फिर देख देते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है कि जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करता है कि इरिगेशन में रिक्वायरमेंट होगी मैन की, क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और उसमें वर्क करने के लिए। जैसे कोई कैनाल की डिजाइनिंग, कैनाल कोई बन रहा है, उसमें आदमी तो चाहिए, क्योंकि ढेर सारे आदमी रहेंगे तभी तो उसकी जो प्रॉपर क्या होती है एक्सकेवेशन होगी, उसको प्रॉपर एक्सकेवेशन के साथ फिर बाद में उसमें वाटर सप्लाई किया। तो इसे जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है इरिगेशन। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या क्या, डिसएडवांटेज क्या क्या, वाटर लॉगिंग का डिसएडवांटेज, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो वाटर लॉगिंग का भी चांसेस है, डिसएडवांटेज है इसका। सेकंड है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एक ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। थर्ड नंबर पे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि कोई डैम बनता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मेथड ऑफ द इरिगेशन है, ये समझते हैं। ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब मेथड क्या क्या है इसका। मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। तो ये सरफेस में फ्लो एंड लिफ्ट, ये 2 टाइप के हैं, फ्लो एंड लिफ्ट। फ्लो में क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि सरफेस पे फ्लो करना वाटर को, इस सरफेस इरिगेशन में। दूसरा क्या, लिफ्ट को आप लोग समझते हैं, जैसे वाटर को लिफ्ट करना, ग्राउंड वाटर से लिफ्ट करना, जैसे नल हो गया, कुआं हो गया इत्यादि, ऐसे एक। अभी देखते हैं फ्लो टाइप। फ्लो में 2 टाइप के हैं, पेरिनियल और दूसरा इनंडेशन, ये 2 टाइप के। अब एक एक करके देखते हैं। इस सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। सरफेस इरिगेशन वो तो सबको पता है कि अंडर द ग्रेविटी को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द वाटर एप्लीकेशन टेक्निक where the water is applied and distribution over the soil surface either by the gravity and pumping। देखिए जो वाटर है सरफेस इरिगेशन में, वाटर जो है ये ग्रुप ऑफ वाटर एप्लीकेशन टेक्निक where the water is applied, जहाँ पे वाटर अप्लाई होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है आइदर बाई या ग्रेविटी या पंपिंग की वजह से। ये सरफेस इरिगेशन हो या जो पंपिंग है या ग्रेविटी की वजह से। सो सेकंड देखते हैं फ्लो इरिगेशन में क्या क्या, कि व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट द हायर लेवल एंड इट्स सप्लाई टू द फील्ड एट द लोअर लेवल बाई मोर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी देन इज नोन एज फ्लो इरिगेशन। मतलब ये बोल रहा है कि वाटर जो है कोई हाई लेवल पे, ऐसे यहाँ पे कोई
वाटर जो है यहाँ पे कोई है, वाटर यहाँ पे कोई है एलिवेशन पे है, और हम लोग का फील्ड जो है यहाँ पे है। तो वाटर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वाटर जो है ये हाई लेवल है, ये जो इसका ग्राउंड का लेवल है जो हाई लेवल से लो लेवल के बीच में आएगा, अंडर द मोर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की वजह से यहाँ तक आएगा। इसी को बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लिफ्ट इरिगेशन जिसे बोलते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर को लिफ्ट किया जाता है, जैसे ग्राउंड नीचे ग्राउंड जो है जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे से यहाँ पे कहीं पाइप ऐसी लगी रहती है और इसको हम लोग लिफ्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे ये ट्यूबवेल लग गया हुआ, जब बेल्ट लग गया हो, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लिफ्ट करके ऐसे हम लोग वाटर को लैंड के लिए, लैंड क्रॉप के लिए हम लोग इरिगेशन के लिए निकाल देते हैं, इरिगेट करने के लिए। सो देखते हैं व्हेन द वाटर इज ए फील्ड इज लिफ्टेड बाय द सम मैकेनिज्म सच एज द पंप, या तो पंप से, इट इज नोन एज ए लिफ्ट इरिगेशन, जैसे बेल्ट या ट्यूब या पंप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। सो आगे देखते हैं। अब ये देखें जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, दो टाइप की इरिगेशन थे फ्लो में। अब फ्लो में हम लोग को दो टाइप है, पेरिनियल एंड इनंडेशन। अब इन दोनों को डिफिनेशन देखते हैं कि ये दोनों क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिफ्ट इरिगेशन पे देखेंगे, फिर इसके बाद सब इरिगेशन पे देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखते हैं पेरिनियल इरिगेशन में, इनके सच टाइप ऑफ irrigation constant and continuously supply the water provide to the crop throughout the 1 year। ये 1 ईयर वाटर को प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे वाटर, जैसे जैसे एक क्रॉप है कोई, यहाँ पे कोई क्रॉप है और हम लोग को वाटर की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ऐसे ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे प्रोवाइड करता है, मतलब देते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन। दूसरा है इनंडेशन इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो फील्ड होती है, फील्ड को हम लोग फ्लडेड कर देते हैं, ऐसे बाउंड्री बना के हम लोग इसमें फ्लडेड कर देते हैं। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए इसका, इनंडेशन इरिगेशन का। इन द सच टाइप ऑफ द इरिगेशन फील्ड इज कीप्ड फ्लडेड विद द वाटर सो सैचुरेटेड द सॉइल सैचुरेट हो जाता है। सो अब देखते हैं, ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सब सरफेस इरिगेशन देखते हैं। सब सरफेस इरिगेशन में क्या है, इसमें देखिए क्या होता है, सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें, इन द सच टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सॉइल सरफेस rather if the flow underground through the soil surface and provide the water to the root zone of the crop for the nourishment। इसका मतलब पोषण होता है। तो ये बोल रहा है, इसमें जो बातें हो रही हैं कि अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस एंड प्रोवाइड द वाटर फॉर रूट जोन, ये रूट जोन तक पहुंचाना। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बना है ना, तो फिगर बना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट जोन तक हम लोग वाटर को पहुंचाते हैं बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरीज, कुछ भी बोल दीजिए, कि हम लोग रूट जोन तक वाटर को पहुंचाते हैं ताकि ये जो हम लोग को जो ये प्लांट है ये ग्रो कर सके। तो इसमें सब सरफेस इरिगेशन में बस ये था। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, पहला सब सरफेस एक नेचुरल जो होता है और दूसरा आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में जो होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल इरिगेशन में अभी देखिए, लीकेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द चैनल डज अंडरग्राउंड एंड ड्राइंग पासिस थ्रू द सबसॉइल, इट मे इरिगेट एंड क्रॉप
क्रॉप सो ऑन द लोअर लैंड बाय द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी। अभी जो मैंने बताया ना, कैपिलरिटी को जैसे अगर यहाँ तक प्लांट के रूट तक अगर वाटर आता है तो उसको नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। अगर आर्टिफिशियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल तो हम लोग अगर उसे बनाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल सब इरिगेशन बोलते हैं। अभी देखते हैं टेक्निक, देखते हैं। अभी तक तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा क्या क्या है टोटल। अब हम लोग ये देखते हैं टेक्निक क्या है, इसमें कैसे हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक क्या क्या है। फर्स्ट टेक्निक है फ्री फ्लडेड बोलते हैं, या इसको ऑर्डिनरी फ्लडेड बोलते हैं। फ्री फ्लडेड या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग का जो ये मेन सप्लाई होती है, तो हम लोग को जो मेन सप्लाई होती है तो इसमें तो वाटर फ्लो करता ही है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने एक छोटा छोटा ऐसे बना लेते हैं और ऐसे ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को ओपन करने का एक, इसको बोलते हैं सब्सिडी डिश बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग को प्लांट ऐसे ऐसे रहता है जस्ट, तो हम लोग यहाँ से जस्ट ओपन करते हैं तो प्लांट के जब वाटर इसमें फिल हो जाता है, रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। ऐसे होगा अब देखिए यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फ्लोइंग इन द फील्ड अनकंट्रोलेबल। ये बोल रहा है यहाँ पे अनकंट्रोलेबल होता है। पहले तो इसका ये डिसएडवांटेज एक तरीके से हम कर सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल है फील्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर द क्लोज डूइंग क्रॉप। इस टाइप के क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी में क्या है, सॉरी इसको ऊपर ले आना था। ये देखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, क्वांटिटी ऑफ बाय द क्वांटिटी ऑफ द एफिशिएंसी, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड। तो यहाँ पे 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी चली जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड, जैसे हम लोग का ये फील्ड है तो ये देख रहे हैं हम लोग का, जैसे ये फील्ड है, एक जोन कहते हैं कि हम लोग का फील्ड है और रूट जोन ये है। तो यही बात कर रहा है कि हम लोग को फील्ड में कितना पानी प्रोवाइड कर दिए, जो ये नीचे है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन के अंदर कितना वाटर है, तो इसी को वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। अब थर्ड देखते हैं जो इसकी है फ्री फ्लडिंग। इनिशियल कॉस्ट इज लो, मतलब इनिशियल कॉस्ट लो, लेबर कॉस्ट इज हाई। एंड सेकंड देखते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो, इसकी वाटर एफिशिएंसी लो है। बॉर्डर फ्लडिंग में, सॉरी टेक्निकल इशू था, बॉर्डर फ्लडिंग में इन दिस मेथड ऑफ द फ्लडिंग, in this method of the flooding the field area is divided into number of strip separated by the low lips। इसमें ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो मेन हम लोग का मेन इसको बोल सकते हैं मेन सप्लाई है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये हम लोग को लिप्स है, ये पत्ते वाला लिप्स नहीं है, देख रहे हैं हम लोग को ये बना हुआ बीच में एक बॉर्डर टाइप का, और इसमें हम लोग का ये देखिए हम लोग को प्लांट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेगुलेटर को यहाँ पे हम लोग खोलते हैं, जैसे उसमें वाटर भर जाता है फिर इसके बाद रेगुलेटर को स्टॉप कर देते हैं। इसकी साइज देखिए क्या होती है, इसकी साइज देखिए कितनी होती है, देखिए 10 से 20 मीटर ये ऊपर होती है, 10 to 20 मीटर, और ये जो होती है 400 मीटर होती है यहाँ से, तो ये होती है। फिर इसमें एक फार्मूला है, ये देखिए टाइम निकालने के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है
2.03 y/f और q माइनस f है। अब इसके देखते हैं क्या क्या है। देखिए टी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप पीरियड हाउ, ये हुआ। वाई क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर, ये आपका इनफिल्ट्रेशन रेट है मीटर पर हावर में। और टी डिस्चार्ज है, सॉरी क्यू है, ये डी नहीं, क्यू डिस्चार्ज है। तो आप ये सब फार्मूला में हम लोग डाटा पुट कर देंगे तो हम लोग को टी के बारे में निकल जाएगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है फील्ड के लिए। सो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या होता है कि ये भी सिमिलर ही होता है चेक फ्लडिंग में। इसमें क्या कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ द फ्लडिंग is similar to the ordinary flood in which the water is controlled by the surrounding the field with the cross connection leaves. This leaf generates construction along the leaves. ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिप्स प्रोवाइड डाल दिया है और सिमिलर ऐसे ही होता है जैसे हम लोग प्रीवियस देखें। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ओपन करने का एक होता है, ये हम लोग पिच बोलते हैं। ये लिप्स है टोटल, हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन लिप्स है, नीचे वाला है, ये ऊपर लिप्स है, ओपनिंग है, ये हम लोग को सप्लाई है यहाँ से। तो ये सिमिलर वैसे है। थर्ड देखते हैं बेसिन। आई होप आप लोगों को डायग्राम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, पता चल रहा होगा क्या है, नहीं तो वैसे तो पता नहीं चलता क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसको डायग्राम को आप लोग बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम ये दिमाग में प्रिंट रहता है। ये बेसिन फ्लड, ये जो होती है बेसिन फ्लड, इसमें क्या होता है, ये जो है पर डे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का इरिगेशन, इसमें क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऐसे मेन सप्लाई से थ्रू इसमें आता हो। देखिए इन दिस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग सुटेबल फॉर द और इज यूजफुल फॉर द क्रॉप लाइक जॉर्ड एंड पॉडी, ये इसके लिए यूज होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टाइप जो हम लोगों ने फैरो मेथड, जो हम लोगों ने थंबनेल पे बनाया था, फैरो मेथड। फैरो मेथड क्या है कि फैरो मेथड इज नैरो डीज कंस्ट्रक्शन बिलो द रो ऑफ द प्लांट फॉर कैरिंग आउट द इरिगेशन वाटर इवेपोरेशन लिस्ट 20 to 50% वेटेड एरिया। फैरो 20 to 50% फैरो एरिया, ये देखिए इसी को फैरो बोलते हैं। यहाँ से वाटर ऐसे आता है और फिर इसके बाद इसको क्रॉप को इरिगेट कर लेता है। एफिशिएंसी ऑफ द फैरो मेथड इज कितना है, 20 to 50% वेट एरिया। एफिशिएंसी बहुत हाई है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये भी हमने थंबनेल में लगाया हुआ था। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, इन दिस मेथड इरिगेट वाटर सप्लाई थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पाइप। एक पाइप का नेटवर्क रहता है, तो हम लोगों ने, एक मिनट में दिखाता हूँ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये देखिए एक पाइप का नेटवर्क कैसे बिछाया रहता है, सॉरी पाइप का नेटवर्क एकदम बिछाया रहता है ऐसे प्लांट के बीच में। और ये देखिए यहाँ पे मिर्ची की खेती है क्या, चिली का प्लांट, चिली का, ये देखिए यहाँ पे जो है ये लगा रहता है। इसमें ये क्या करता है, वाटर को ऐसे छिड़काव करता है, मतलब स्प्रिंकल करता है। यहाँ था जैसे देख रहे हैं ना, ये सब तो इसको छिड़काव करता है। इसके साथ साथ इसमें पावर की भी जनरेशन होती है, मोटर लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी जनरेशन रिक्वायरमेंट होती है। देन इसमें इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या क्या है। देखो लैंड टोपोग्राफी इसमें है, एडवांटेज क्या है, यूजफुल। दूसरा जो है वाटर एप्लीकेशन हाई अप टू 80%, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन यूजफुल फॉर द ह्यूमन एरिया। डिसएडवांटेज क्या है,
इसकी एडवांटेज क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। जब हवाएं तेज चलती हैं तो इसका वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, छिड़का हुआ है स्प्रिंकल है, वो इफेक्ट कर जाता है, मतलब नहीं अच्छे से हो पाता। दूसरा, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द स्प्रिंकलर। तीसरा क्या, कॉर्नर आर लेफ्ट अनइरिगेटेड। जो कॉर्नर होती है वो अनइरिगेटेड होती है। जैसे कि ये लैंड है तो यहाँ पे हमने ऐसे बिछा दिया तो यहाँ पे एक मशीन लगेगी भाई देखो, तो इसका जो डायमीटर के हिसाब से छिड़काव करता है तो कॉर्नर बच जाएगी हम लोग को। तो ये होता है कि कॉर्नर लेफ्ट। वाटर एवेपोरेशन इज हाई, क्योंकि वाटर एवेपोरेशन हाई इसमें स्प्रिंकल का जैसा होता है, क्योंकि विंड में ये क्या करता है, वाटर को स्प्रे करता है। तीसरा है नॉट यूज राइस, राइस के लिए, क्योंकि राइस के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, तो राइस के लिए उस फसल के लिए यूज कर सकते हैं इस फसल की वाटर की क्वांटिटी कम मात्रा में चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है? इन दिस मेथड ऑफ द इरिगेशन द फर्टिलाइजर इज मिक्स विद द वाटर अप्लाई टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। रूट जोन ऑफ द क्रॉप, इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं, पहले फर्टिलाइज़र मिक्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हेड है, कोई हेड टैंक है। ये टैंक में क्या करते हैं कि हम लोग इसमें वाटर फिल करने के साथ साथ इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, जो भी हमको फर्टिलाइज़र चाहिए वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद प्राइमरी पाइप से होकर ऐसे जाएगी सेकेंडरी पाइप में, और सेकेंडरी से ऐसे टर्शियरी पाइप में होते हुए हम लोग को सीधे प्लांट को इरिगेट कर देगी। तो हम लोग को ये मेथड होता है, टेक्निक होता है। अब इसमें देखते हैं लॉसेस ऑफ द केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज रिड्यूस। इसमें लॉसेस जो होती है, लॉसेस ऑफ द केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई, क्योंकि ये वाटर सीधे देखिए यहाँ से ओवर टैंक से, एक ओवर हेड टैंक से सीधे कहाँ तक जा रहा, डायरेक्ट जा रहा रूट जोन ऑफ द प्लांट के पास में। तो वाटर एप्लीकेशन इसकी एफिशिएंसी हाई हो गई। तीसरा देखते हैं कि यूज इन एरिया व्हेन दिस एक्यूरेट security of the water is applied to the root zone of the crop। एंड ये देखते हैं कहाँ यूज हो, टमाटोस में, ग्राप्स में, कॉर्नर में, इसमें कॉलीफ्लावर में, अदर टाइप के हैं जहाँ। अब ये देखते हैं जो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था इसमें आगे, ये देखिए बॉर्डर फ्लडिंग में टी निकालने का फार्मूला, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड। इसमें देखते हैं ये हम लोग को इतना डाटा गिवन है। डिस्चार्ज दिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया दिया 0.04 हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर टी निकालना है हम लोग को। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर आवर, इसको मीटर में इतना हो जाएगा। वाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं, निकालते हैं इसको, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद इसका टोटल टाइम रिक्वायर जो आएगा कितना आएगा, टोटल टाइम रिक्वायर जो इसका आएगा 0.65 आवर। आप लोग इस बार इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और फिर इसका जो मैक्सिमम एरिया आएगा 1440 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एरिया। सो नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी चेक करना, वाटर को सप्लाई करने से पहले क्वालिटी को चेक करना। पहला सेडिमेंटेशन का कंसंट्रेशन और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सुटेबल। इसमें देखिए सेडिमेंटेशन कंसंट्रेशन, व्हेन ए फाइन sediment from the water are deposited in the sandy soil, and the fertility of the soil get improve. On the other hand, if the sediment is derived from the erode area at deposit, then the productivity of fertility of the soil get removed। ये होता है इसमें। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालना। देखिए
अगर 700 ppm साल्ट का कंसंट्रेशन है वाटर में तब तो सही है। 2000 से mg/लीटर इन ppm। देखिए ppm जो होता है उसको mg/लीटर ही बोलते हैं, दोनों एक ही है यूनिट। तो अगर ये 700 ppm है तो बेटर है, अगर 2000 से नीचे है तो भी ठीक है। अब इसको देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है सैलिनिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट C इक्वल टू CS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कितना है CQ माइनस CU प्लस RE। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इरिगेशन। Q क्या है, कंजम्पटिव यूजर। R क्या इफेक्टिव रेनफॉल। इससे हम लोग इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं सैलिनिटी कितनी है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं नोट्स में, इसको लिख लीजिएगा नोट्स। फर्स्ट क्या है, द साल्ट कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस इन ppm mg, ये तो पहले बता दिया था। दूसरा क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन अप टू द 700 ppm मे बी इंजुरी फॉर द सेम प्लांट while the salt concentration greater than the 2000 ppm is the harmful for the all plant। अगर 2000 से ज़्यादा ppm है तो वो हार्मफुल हो सकता है ऑल प्लांट के लिए, सभी प्लांटों के लिए। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैलिनिटी कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। अभी देखते हैं, अगर ये देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 सेंटीग्रेड इन द मोल पर सेंटीमीटर। अभी देखते हैं माइक्रो, अगर ये इसका यूनिट है। अब अगर 100 से 250 के बीच में रहेगा तो लो सैलिन वाटर होगा, ये यूज फॉर ऑल प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा 250 से अगर 750 तक रहेगा तो मीडियम रहेगा 700 पे। देखिए मीडियम को हम लोग यूज फॉर द आफ्टर द लीचिंग। लीचिंग क्या होती है अभी नीचे बताएंगे मैं, लीचिंग करके तब यूज़ कर सकते हैं। 750 से 2250 है हाई सैलिन वाटर, तो इसको हाई टॉलरेंस क्रॉप बोलते हैं। 2250 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इसको कहीं वेरी हाई सैलिन, इसको नॉट यूज करते हैं, यूज नहीं करते। सो ये देखिए प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू द अदर कैटायंस। इसमें देखते हैं प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन इज जनरली एक्सप्रेस्ड, ये निकालने के लिए आता है SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो ऊपर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम के हाफ के अंडर रूट, इसे हम लोग निकालते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कई जगह पूछ देता है और इसका रेंज भी हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि रेंज बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो रेंज देखते हैं इसकी कहाँ कहाँ। रेंज इसका 0 से 10 लो सोडियम वाटर कैन बी यूज फॉर द ऑल साल्ट फॉर द ऑल क्रॉप। अगर 10 से 18 तक मीडियम रहेगा यूज फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग। 18 से 26 रहेगा तो हाई सोडियम वाटर मे बी यूज फॉर द हार्मफुल फॉर द ऑल। अगर 26 है ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई सोडियम वाटर है और नॉट यूज सुटेबल, नॉट यूजफुल फॉर एनी क्रॉप। सो कहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं। अब देखिए एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा ये आप लोग, इम्पोर्टेंट नोट्स करके। सोडियम एक्सचेंज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का तीनों का ऐड करके और इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज निकल जाएगा। अब टाइप ऑफ सॉइल है सैलिन एलिन सॉइल। ये देखिए अगर इतना से ज़्यादा है 15% से अगर एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज है तो लीचिंग विद द जिप्सम, लीचिंग करते हैं। लीचिंग किसके साथ में, जिप्सम को ऐड करके लीचिंग। बोरान कंसंट्रेशन, बोरान ये भी इम्पोर्टेंट है, इट मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द शुगर केन। 0.3 ppm होना चाहिए, अप टू द 0.3 ppm फॉर द ऑल ग्रुप।
बोरान कंसंट्रेशन। अभी है हम लोग का आ गया न्यू टॉपिक, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्रॉप पीरियड क्या होती है, बेस पीरियड क्या होती है। अब देखिए सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पीरियड होता है वो हम लोग को क्रॉप पीरियड बोलते हैं। मतलब सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का मतलब पौधे को बोने से पहले, बोने का और कटने का, मतलब उसको क्रॉप करने का, हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। ये जो पीरियड होता है इसको हम लोग क्रॉप पीरियड बोलते हैं। अभी देखिए दूसरा बेस पीरियड कितना है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। मतलब पहला वाटर सप्लाई इन द फील्ड बिफोर द सोइंग, यानी सोइंग के पहले, और लास्ट जो हार्वेस्टिंग के पहले जो हम लोग को वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको लास्ट वाटरिंग बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 4 पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों को, 1 2 3 4। अब देखिए पहला जो है फर्स्ट वाटरिंग, उसके बाद सोइंग करते हैं, फिर तो लास्ट वाटरिंग करने के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग का देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हम लोग का क्रॉप पीरियड है, और यहाँ से फर्स्ट वाटरिंग से लेके ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग का बेस पीरियड है, बेस पीरियड। और ये हम लोग का सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड। तो ये तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी देखें कुछ इम्पोर्टेंट है, क्रॉप पीरियड बड़ा होता है बेस पीरियड से, क्रॉप पीरियड बड़ा होता है बेस पीरियड से। फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम लोग लिया जाता है, लेकिन ऐसे जनरली होता नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं। ये देखिए बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ग्रोथ पीरियड आर द सेम, सब सेम होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। ड्यूटी, ये ड्यूटी बजाने वाली ड्यूटी। ये देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेट एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड टू सप्लाई फॉर द ग्रोइंग द क्रॉप। ये पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इट इज डिफाइंड, ये डिफाइन रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द लैंड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द ग्रोइंग द पीरियड। ये होता है हम लोग का ड्यूटी। इसको ड्यूटी को हेक्टेयर पर क्यूबिक में, हेक्टेयर क्या है, एरिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू एरिया अपॉन क्यू, क्यू क्या है डिस्चार्ज, इसको ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कि कितने एरिया में कितना डिस्चार्ज हम लोग को सप्लाई करनी पड़ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। अब इसका यूनिट देखिए, क्यूबिक का यूनिट देख लीजिएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्सप्रेस इन द लैंड एरिया हेक्टेयर टू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द ग्रोइंग। ये तो हो गया। डेल्टा देखिए, ड्यूटी डेल्टा देखिए, डेल्टा कैसे याद करना है, ड्यूटी और डेल्टा में दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को डेल्टा याद रखना है। डेल्टा कैसे याद रखेगा, जैसे हम लोग को एज्यूम करिए हम लोग का इंडियन ये हम लोग का इंडियन मैप है,